नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, जैसे कि हम आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं समास। क्या लेकर उपस्थित हुए हैं? समास। समास का क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है और समास का अर्थ होता क्या है? तो देखिएगा, समास शब्द सम प्लस आस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त। जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त, या आप कह सकते हो छोटा। क्या कह सकते हो? छोटा। समास का विलोम व्यास है। क्या है गाइस? व्यास। व्यास होता है। समास कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। कितने टाइप के? 6 टाइप के। अब इसमें एक यहां पर इनके नाम भी लिखे गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसको ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे देखिएगा, पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद, यानी अव्ययी भाव समास में जो पद होता है वो पहले का पद प्रधान होता है। पहले का पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद का अर्थ होता है बाद। उत्तर पद का अर्थ क्या होता है? बाद। और उत्तर पद कौन कौन से समास में प्रधान होते हैं ये भी बताया गया है। जैसे ये है आपका तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान होगा, कर्मधारय समाज में उत्तर पद प्रधान होगा, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होगा। दोनों पद प्रधान है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, वह है आपका बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। और कुछ समाज में, जैसे तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? कारक चिन्हों का। एक इसको छोड़कर कर्ता ने, तो कारक चिन्ह भी आपको बताए गए हैं। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से मुक्त, अधिकरण में पर, या एक वर्ड और है ऊपर। क्या है? ऊपर। संबंध आपका का की के, ये सब आपके संबंध में आते हैं। अब देख लेते हैं क्रम वाइज से डेफिनेशंस। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय, छोटा तथा एक बार लिख देते हैं उपसर्ग हो। उपसर्ग हो। क्या हो गाइज? उपसर्ग। तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद आपका छोटा मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा और अव्यय मिलेगा। इसकी एक खास बात और है कि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे रातों रात, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, जैसे अनुरूप, अर्थात अनुरूप। ये शब्द आपका एक्स्ट्रा है। आजन्म, आ प्लस जन्म, यानी आ जन्म। तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास कंप्लीट। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद मतलब बताया था अभी आपको, उत्तर पद होते हैं हमारे बाद के पद, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। दोनों पदों के बीच में क्या होता है गाइज? कारक चिन्हों का लोप। कारक चिन्ह ये वाले, कारक चिन्ह ये वाले। तो इसमें क्या है? दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे मन चाहा, मन चाहा यानी मन से चाहा। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरने का मतलब हो गया कि वो भी आपका तत्पुरुष समास में पहुंचेगा। यानी कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही, यानी अलगाव के लिए भी आप कर्म इसका अपदान का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? अपदान का। अब बात कर लेते हैं हम कर्मधारय समास की। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, वह पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध हो। उपमान और उपमेय का संबंध हो, यानी विशेषण विशेष्य की बात कर रहा है ये। जैसे इसकी एक ट्रिक है, इनका जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो है जो शब्द आता है। क्या आता है? है जो शब्द। क्या आता है गाइज? है जो शब्द। देखिएगा एग्जाम्पल्स। नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब हो गया नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब इसमें देखिएगा नीला है जो कंठ। अब लाल मणि, लाल मणि का मतलब हो गया लाल है जो मणि, लाल है जो मणि।
तो ये सब आपके आते हैं कर्मधारय समास में। क्या में आते हैं गाइस? कर्मधारय समास में। और बात करें हम द्वंद्व समास की, यानी द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। और इनमें अगर हम इसकी हिंदी अनुवाद करते हैं, मतलब हिंदी निकालते हैं, तो माता इस तरह का चिन्ह होगा, पिता, माता पिता। हम कह सकते हैं माता और पिता, माता और पिता। क्या कह सकते हैं गाइस? माता और पिता। तो इसमें देखिएगा ये इस तरह का जो डैश होता है आपका, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो गाइस अब जो आपके समास बचे वो देखिएगा, इसमें पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा, हर तरकीब से आपको बताया गया है, कारक चिन्हों का भी यूज किया गया है, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये सब आपको बताया गया। एक तरफ आपके समासों की संख्या बताई गई है और दूसरी तरफ आपका सबसे पहले डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस भी बताई गई है, समास का विलोम शब्द भी बताया गया है जो आपसे अक्सर पूछ लेता है। यूपी टेट एंड सी टेट के लिए बहुत ही मायने रखते हैं ये वीडियो, और यूपी बोर्ड 10th एंड 12th के लिए भी हिंदी में समास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मिस मत कीजिएगा इस मौके को। देखिएगा अगर हम बात करें इसमें, देखिएगा हम बात कर लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास लिख सकते हैं जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्या क्या हो? संख्या वाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कैसा पद हो? संख्यावाचक। कैसा पद हो? संख्यावाचक। उसे क्या कहते हैं हम? द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा यानी चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। नवरात्र यानी 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह, अर्थात 7 दिनों का समूह। जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, नवरात्र 9 रातों का समूह, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। ये होते हैं हमारे द्विगु समाज में जो होता है हमारा संख्यावाचक। इसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। तो अब ये द्विगु समास आप कर सकते हैं, वीडियो रोक रोक कर देख सकते हैं। अगर कहीं पर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास की, क्या है कि बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? तो इसमें देखिएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में न पहला और न दूसरा पद प्रधान हो, न पहला और न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे। क्या करे? संकेत करे। उसे बहुव्रीहि
समास कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? बहुव्रीहि समास। अगर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है दोनों पद मिलकर तो उसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, उदर जिसका, अर्थात लंबा है उदर जिसका। तो वो कौन है? गणेश। कौन है? गणेश। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन है? वो गणेश। तो इसमें जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या है गाइस? चक्रपाणी, यानी चक्र है पानी, चक्र है पानी जिसके, चक्र है पानी जिसके। चक्र का, पानी का मतलब है हाथ। क्या है? हाथ। और उदर का मतलब है पेट। उदर का मतलब क्या है? पेट। जैसे चक्र है पानी जिसके अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। तो गाइस इसी तरह से बहुव्रीहि समास यानी उसका अपने दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वही आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।